नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है माँ का दिल। राजू बहुत परेशान था। वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी। वैसे उसकी माँ अपना सारा काम खुद कर लेती थी, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती थी। एक दिन राजू का बेटा बड़े बेरुखी से कहा, दादी आप ऊपर के कमरे में चले जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, राजू की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप इनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? राजू की पत्नी ने किचन से आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आने वाले हैं, बेटे ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चले जाओ, राजू की पत्नी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी राजू की माँ चुपचाप उठकर ऊपर जाने लगी। राजू बाजू के कमरे में सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ा, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते और दूसरों को उनके तर्क भी सही लगते, क्योंकि राजू एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वो चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहा। आखिर माँ ने अपने बेटे राजू की ये हालत नहीं देखी गई। आखिर माँ से अपने बेटे राजू की ये हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, राजू, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपनी गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यह मन नहीं लगता। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? राजू ने पूछा। तब राजू की पत्नी बोली, अरे सब गांव वाले तो है, और वो तुम्हारी जो मामा जी, वो तो उसी गांव में रहते हैं। राजू की पत्नी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई। हाँ बेटा, बहुत सही कह रहा है, माँ लंबी सांस लेते हुए कहा। राजू जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वो अपनी माँ को गांव छोड़ने पर बेबस हो गया। कुछ दिन के बाद उनके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, वो आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। राजू के चाचा डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा और पूछा, राजू, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? जी वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगता, राजू की पत्नी ने सपट लहजे में उत्तर दिया। दूसरे दिन ही सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि राजू की माँ को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर राजू की माँ के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। वाह बेटा वाह, राजू, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा दिखाना पड़ता है, डॉक्टर रमेश ने लगभग डांटते हुए कहा। राजू की पत्नी निरुत्तर होकर राजू को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पे हो, वो इन्हीं के संघर्ष के देन है। और बेटा राजू, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आँख फूट गई थी। अब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आँख देखकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था तुम्हें। इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने ये क्या दशा कर दी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगे, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगे, डॉक्टर रमेश ने राजू की माँ से कहा। राजू दौड़ता गया और माँ के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध माफ करो, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगे और कोई नहीं। राजू की पत्नी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी सास के आंखों से आंखें मिला सके।
राजू की पत्नी और बच्चों ने सास के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय तो कोमल होते हैं। माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। अब वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगे। आज की कहानी यहीं तक समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।